नमस्कार, जनों की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में मां को फॉर्म भरवाने के बहाने गोद से बच्चा लेकर फरार, फिर हुआ बड़ा खुलासा। दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल से 6 महीने के मासूम के अचानक गायब होने से हड़कंप मच गया। सीलमपुर निवासी नाजरीन ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले एक महिला उनके घर आई थी और खुद को बच्चों के वैक्सीनेशन में मदद करने वाली बता रही थी। 31 मई को वही महिला नाजरीन और उनके 6 महीने के बेटे को जीटीबी हॉस्पिटल लेकर गई। अस्पताल के एमसीएच न्यू बिल्डिंग में आरोपी ने मां को फॉर्म भरने के बहाने उलझाया और मौका मिलते ही बच्चे को लेकर फरार हो गई। मां के शोर मचाते ही अस्पताल में अफरा तफरी फैल गई और शाहदरा जिला पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। जीटीबी इनक्लेव थाने में एफआईआर दर्ज होते ही 3 स्पेशल टीमें बनाई गई, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज, मेट्रो कैमरों, मोबाइल लोकेशन और तकनीकी सर्विलांस के जरिए आरोपी की तलाश शुरू की। लगातार 30 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद पुलिस को शिवाजी पार्क बीबी इलाके में बड़ा सुराग मिला और एक झुग्गी में रेड कर 6 महीने के मासूम को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। आरोपी महिला की पहचान 45 वर्षीय बॉबी उर्फ कंचन के रूप में हुई, जो पहले से हत्या और अपहरण के मामले में उम्रकैद की सजा काट चुकी है और पैरोल खत्म होने के बाद फरार चल रही थी। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि नवंबर 2025 में उसके जुड़वा बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन उसने यह बात अपने पति और ससुराल वालों से छिपा रखी थी। जब परिवार बच्चों को घर लाने का दबाव बनाने लगा तो उसने सच छिपाने के लिए मासूम बच्चे के अपहरण की खौफनाक साजिश रची और बच्चे को अपना बताकर परिवार के सामने पेश कर दिया। दिल्ली पुलिस की तेजी, तकनीकी जांच और शानदार टीम वर्क की वजह से बच्चा सुरक्षित अपनी मां की गोद में लौट आया। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार है और मामले की जांच जारी है। इस मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए जॉइंट कमिश्नर अजित कुमार सिंगला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुन लीजिए क्या कुछ कहा। हॉस्पिटल से 31/5 को एक कॉल आई थी, जिसमें था कि मेरा बच्चा, जो एक लेडी मेरे साथ आई थी, वो लेके गायब है। इस कॉल पे पुलिस पहुंची तो वहाँ एक नाजरीन नाम की लेडी मिली, जो कि ओल्ड सीलमपुर में रहती है, गुरुद्वारे के पास। उसने बताया कि मेरा बच्चा है 6 महीने का, और 2-3 दिन पहले एक लेडी मिली थी मेरे को, जो कि एज ए सर्वे करने आई थी कि बच्चे को टीका लगा या नहीं लगा। तो 2-3 दिन पहले आई, उसने पूछा कि क्या बच्चे को टीका लगवाया? इसने कहा नहीं लगवाया। तो उसने बोला कि अगर टीका लगवाओगे तो सरकार फाइनेंशियल हेल्प भी देती है, अराउंड 6,000 रुपये महीना भी मिलता है, तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ आधार बनाने में, वही सारे कार्ड वगैरह बनाने में। तो 31 तारीख को संडे को ये उनको लेके जीटीबी हॉस्पिटल चली गई। हालांकि इसने बोला कि संडे को तो बंद होता है, कहते नहीं, एनजीओ वाले संडे को काम करते हैं। तो वहाँ ये उनका 2nd फ्लोर में जो वैक्सीनेशन सेंटर होता है, वहाँ पहुँचे। वहाँ पे वो लेडी को कहती है आप कार्ड वार्ड बनवा लो और बच्चे को मैं पकड़ लेती हूँ। तो उसकी जो मदर है बच्चे की, वो अपना कार्ड बनाने लग गई। इन द मीटिंग ये बच्चा लेके गायब हो गई। तो इसने अपनी तौर पर भी वहाँ ढूंढा, पर जब नहीं मिला तो उसने कॉल की, जिस कॉल पे हम लोग पहुँचे। तो कॉल पे पहुँचने के बाद देखा कि मामला थोड़ा संगीन है, बच्चा 6 महीने का गायब था। तो हमने 3 टीमें बनाई हम लोगों ने। एक तो हमारे इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह हैं, जो हमारे ANTF के इंचार्ज हैं। इनको हमने काम दिया था कि जब ये घर पे आई थी सीलमपुर में, तो कैसे पहुंची, उसकी मूवमेंट ट्रेस की जाए। फिर हमने हमारे इंस्पेक्टर अनीश हैं स्पेशल स्टाफ के, उनको काम दिया था कि ये एस्केप रूट क्या है इसका, जैसे किडनैप किया बच्चा तो कहाँ गई, तो वो काम दिया गया। साथ में अश्विनी अंबरिया है, हमारे इंस्पेक्टर आपके साथ ही हैं, ATO। इनको टेक्निकल सर्वेलेंस, CCTV और फील्ड इंक्वायरी, SHO विवेक हैं GTB, ये लोग ये सब चीज़ें देख रहे थे। तो हमने जब ये टेक्निकल सर्वेलेंस CCTV एनालिसिस किया तो ये पता लगा कि ये जो लेडी है सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से आई थी। तो वहाँ से हमें अपना पता लगवाया कि ये वहाँ से शिवाजी पार्क में आई थी 2-3 दिन से पहले। फिर हमें इनकी कुछ डिटेल मिली, तो हमने पता करवाया ये कहाँ ये इसने ट्रैवल किया हिस्ट्री से। तो कुछ और टेक्निकल एनालिसिस किया, तो फाइनली आइडेंटिफाई किया कि ये शिवाजी पार्क से यहाँ आती है। और फिर शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन में आगे ढूंढना शुरू किया, तो सामने शकूरपुर का स्टेशन भी है, तो सोचा शायद ये स्टेशन पे गई होगी, लेकिन वहाँ इसका नहीं मिला। तो हमने जीरो डाउन किया हमारी टीम ने, SHO वेक विहार उनकी टीम ने, कि ये झुग्गियाँ पड़ती हैं, तो हो सकता है यहाँ पे हो। इन द मीन टाइम ये जब भी आती थी मेट्रो स्टेशन में, अपना मुंह ढक के, आइडेंटिटी कंसील करके और बड़े बड़े चश्मे लगा के आती।
पर क्योंकि हमने पूरा इसका हिस्ट्री ढूंढ लिया तो एक हमें फ़ोटो ऐसा मिल गया इसका जो अनकवर्ड फेस वाला था। उसको दिखा के लोकल इंक्वायरी पे हमने इंटेलिजेंस डेवलप की वहाँ पे, तो पता लगा कि एक लेडी 2 महीने पहले किराए पे आई है जिसका 6 महीने का बच्चा है। तो चेक किया गया तो बच्चा यही पाया गया, तो इसको वहाँ पे अरेस्ट किया गया, बच्चा रिकवर किया गया, उसकी फ़ोटो उसकी माँ को भेजी गई, उसने पहचान लिया उस बच्चे को, तो बच्चा रिकवर हो गया। तो ये लेडी ने अपना नाम बॉबी लेस कंचन बनाया था। इसने बताया था कि मेरी पहले भी शादी हो रखी है, 40 साल की मेरी उम्र है, 2 मेरी बेटियाँ हैं 18-19 साल की, मेरी दूसरी शादी थी तो मेरे बच्चा नहीं था, तो मैंने गलत बता दिया घर में मेरा प्रेग्नेंट हूँ और बच्चा मेरा है, वो अपने भाई के घर में दे रखा है। तो प्रेशराइज करी थी फैमिली, और बच्चा फिर मैंने ये ऐसे किडनैप करके फैमिली को दिखा दिया कि मेरा बच्चा है। बट इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन है, ये इसकी कहानी है, हम आगे तय तक पहुँचेंगे। फर्दर में पता लगा कि ये लेडी जो है पहले भी हमारे केस की मर्डर कन्विक्ट है, किसी और नाम से बंद है, अंजू लैक सोनिया के नाम से, कोई MS पार्क का 2007 का केस था, जो इसने किसी ब्यूटी पार्लर की लेडी को किडनैप किया था। इसके पैसे उधार लिए थे, नहीं दे रही थी, वो मांग रही होगी, तो अपने हस्बैंड, एक्स हस्बैंड और उसके दोस्त के साथ मिलकर किडनैप करके लोनी के एरिया में कहीं मर्डर किया। तो उसमें ये अरेस्ट हुई थी, पैरोल पे थी, अभी पैरोल जंप कर रही थी, तो पैरोल जंपर भी है, पुरानी मर्डर कन्विक्ट भी है। अभी इस केस में हमने इसको अरेस्ट किया है, बच्चे को रिकवर किया है। फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन इसकी और करेंगे, क्योंकि कल ही इसको शाम को रात को लेके आए, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। एक केस में कितनी टीमों को लगाएगा? 3 टीम बनाई गई, जैसे मैंने बताया, एक ANTF की, इंस्पेक्टर ANTF के अंडर, एक इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ की टीम, एक ATO और SHO अपना JTB इनक्लेव की टीम। तो पता लगा गेट नंबर 8 से एस्केप हुई है, और ये भी पता लगा कि आगे इसने जाके किसी केमिस्ट की शॉप से, डिटेल मैं बताऊंगा कि वहाँ अभी तक तो ये पहला ही है, बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन पता लगेगा। अब इसकी इंटरव्यूशन करेंगे, PC लाएंगे तो फर्दर इंटरव्यू करेंगे। अभी तक तो जो पता लगा पहला ही केस है। अभी तो ये अकेली है, लेकिन हस्बैंड हो सकता है, हस्बैंड को पता था बच्चा, हालांकि हस्बैंड को ये कह रही है कि उसको भी बता रखा था कि मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, मेरा 6 महीने का बच्चा है, भाई को दे रखा है। एक्चुअली इसका कहती मिसकैरेज हो गया था, तो ये बताना नहीं चाहती थी, तो ये बताया इसने, पर इसकी अभी फर्दर हम तय तक जाएंगे। बच्चा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर, क्या 2024 में एक बच्चा गायब होता है, क्या उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है इसका? नहीं, अभी तक तो इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी तक जो पता लगा है ये इसी केस में इन्वॉल्व है, लेकिन हो सकता है हो, उसको हम ढूंढेंगे आगे। पुलिस टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पुलिस टीम ने बच्चे को सब परिवार मिलवाया है, परिवार की मुस्कान लुटाई है, तो पूरी टीम ऑलअप के बारे में क्या कहना? देखिए, पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। विदिन 48 आवर बच्चे को ट्रेस किया और अक्यूज को अरेस्ट किया, और पूरा के बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी कंसील करके आती थी हमेशा। तो अच्छी टेक्निकल एनालिसिस और CCTV सारी चीज़ों से हमने पहचाना इसको, और फिर लोकल फील्ड इंटेलिजेंस से लोकल इंक्वायरी को इसको पकड़ा, और पूरा जुब्बी क्लस्टर में जा के दिखा के लोगों को फील्ड इंक्वायरी में भी पूरी मदद मिली। सर, JTB हॉस्पिटल की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे पीड़ित परिवार द्वारा, तो क्या उसकी भूमिका भी संदिग्ध है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो ये उसको बोल के गई थी कि आपका वहाँ टीका लगवाएंगे, मैं एक NGO से हूँ, और आपको 6 महीने का आपका 6,000 जो आपको पैसा मिलेगा, फॉर्म भरेंगे, इसका आधार कार्ड बनवाएंगे, तो उस चक्कर के गई थी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।